हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करा रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 को मैं पहले सॉल्व करा चुकी हूँ। एंड नाउ टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। फाइंड p ब्रैकेट में 0, देन p ब्रैकेट में 1, देन p ब्रैकेट में 2। अब देखो ये क्या है, इसका क्या मतलब है। हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है तो ये पॉलिनॉमियल है, ठीक है। p ब्रैकेट में 0 इज़ अ पॉलिनॉमियल। सो ये क्या करेंगे, जितने हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं 4 पॉलिनॉमियल में, उनमें इनकी वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है। सबसे पहले हम लोग ने लिखना है पहला पार्ट क्या है सॉल्यूशन में, पॉलिनॉमियल p y लिखेंगे इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे लिख लिया इसको। अब क्या करना है, अब हम यहाँ पे p पॉलिनॉमियल का पहले वैल्यू 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे तो आगे देखेंगे सॉल्व करने पे क्या आता है। अब हमने यहाँ पर वैल्यू रख दिया 0 और इसको इस तरीके से लिख लेंगे, पहले y का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब p ब्रैकेट में 0, ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या लिखेंगे 0, ठीक है। तो 0 लिखा होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। अब इसको हम लोग सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। 0 का स्क्वायर क्या हो जाता है 0, माइनस 0 प्लस 1। तो अब यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट इज 1। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया 1। अब हम लोग नेक्स्ट पॉलिनॉमियल क्या था 1। अब 1 को पुट करेंगे उसी सेम इक्वेशन पे, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 पे। चलो सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई प्लस 1। अब यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करेंगे, 1 का होल स्क्वायर माइनस वाई की जगह पे 1 देन प्लस 1 एंड देन अगेन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, प्लस माइनस कट जाएगा, बचा हमारा क्या 1, ठीक है। ये वाला अब सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉलिनॉमियल लेंगे, क्या वो हमारा है p ब्रैकेट में 2। जहाँ पे हमने 1 लिखा है ना, अब सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, वहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2। फिर से इक्वेशन लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब देखो y की इक्वल्स टू 0 2 लिखना है, अब 2 लिखते जाएंगे तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 2 प्लस 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गया तो कितना आया 2 एंड देन प्लस 1, तो हो जाएगा हमारा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। ये हमने पार्ट 1 को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब टाइम है पार्ट 2 को सॉल्व करने की। पार्ट 2 का इक्वेशन क्या है, पहले हम लोग देख लेते हैं पार्ट 2 क्या है क्वेश्चन में। तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है p ब्रैकेट में t इक्वल्स टू 2 प्लस टी। देखो इक्वेशन है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब हम लोग कॉर्नर पे लिख लेते हैं, पॉलिनॉमियल हमें 0 निकालना है, पॉलिनॉमियल 1 निकालना है एंड देन पॉलिनॉमियल 2, ताकि हमें बार बार पीछे देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम 0 रख देंगे। 2 प्लस टी की जगह पे क्या लिखना है 0 प्लस 2 टी का होल स्क्वायर है तो 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस 0 प्लस 2 और 0 का होल स्क्वायर 0 ही आ जाएगा, माइनस 0 का क्यूब 0 आएगा। अब 2 इंटू 0 करेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। 2 प्लस 0 प्लस माइनस हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। तो जब 0 पॉलिनॉमियल का देखा तो आंसर हमारा क्या आया 2। अब इसमें पॉलिनॉमियल 0 लगा लिया, अब 1 पे रखेंगे। जहाँ जहाँ हमने 0 रखा था सेम वही इक्वेशन में हम वहाँ 1 लिख देंगे। अब 1 कैसे लिखेंगे, 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब अगेन इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 1 प्लस 2 एंड 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 1 एंड 1 का क्यूब 1। 1 से माइनस 1 कट गया, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा हमारा 4। तो पॉलिनॉमियल 1 में हमारा क्या आएगा 4, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है p, जहाँ जहाँ हमने 1 लिखा हुआ था अब वहाँ पे सिंपल तरीके से 2 कर लेंगे, ठीक है। अब 2 कैसे लिखेंगे, 2 प्लस टी की जगह पे 2 प्लस 2 टी के स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 प्लस 2 प्लस एंड ये आ जाएगा 2 इंटू 4
माइनस ये 8 आ जाएगा। तो ये हमारा जब पूरा सॉल्व करेंगे 2 + 2 ये क्या होगा 4 एंड प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 8 से 8 कैंसिल, तो हमारा क्या आ जाएगा 4। तो जब पॉलिनोमियल 2 का हम लोग वैल्यू रखते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 4। ये आपका बात समझ में आ गई। ये हमने यहाँ पे सेकेंड पार्ट को सॉल्व करा दिया। अब हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट को। ठीक है, चलो देखते पार्ट में लिखा p ब्रैकेट में x इक्वल्स टू एक्स का क्यूब। अब यहाँ पर हम लोग फिर से लिख लेते हैं हमें फाइंड करना है ना p ब्रैकेट में 0, p जब 1 होता है देन p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे जहाँ पर x लिखा है वहाँ पे हम 0 लिखते हैं। 0 लिख के और x की वैल्यू x का क्यूब करेंगे तो 0 का क्यूब 0 आएगा, तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसमें हम लोग 0 वाला हमने सॉल्व कर लिया। अब बात आती है हमारे 1 को रखेंगे। अब कैसे लिखेंगे यहाँ पर, अब जहाँ जहाँ जो है x था वहाँ वहाँ हम 1 लिख देंगे। 1 देन x क्यूब यानी 1 का क्यूब आ गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसमें 0 हमने कर लिया, 1 कर लिया, अब 2 की बारी है। ठीक है, जहाँ जहाँ हमने 1 लिखा था 0 लिखा था वहीं पर हमको 2 लिख देना है। देन x का क्यूब यानी 2 का क्यूब का मतलब 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये हमारा आ जाएगा 8। ठीक है, इसको ऐसे खोल के पहले लिख लेते हैं 2 × 2 × 2 एंड नाउ अगेन फिर इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 8। आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट को सॉल्व करने के। लास्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में x इक्वल्स टू x माइनस 1 ब्रैकेट बंद देन x प्लस 1 ब्रैकेट 1। इसको हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से भी पहले हम लोग लिख लेते हैं किसका निकालना है, क्या फाइंड करना है, p0 p1 एंड p2। और इसको हम लोग अगर x माइनस 1 और x प्लस 1 को सॉल्व करेंगे अगर फॉर्मूला लगा दे तब भी हमारा आ जाएगा। यहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं सिंपल तरीके से लिखते हैं, x की जगह 0 लिख दिया तो देखो इस तरीके से आ गया। अब पहले का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा प्लस का 1। अब जो पहले ब्रैकेट का 1 है उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करा तो -0 एंड देन -1। ये आपको बात क्लियर हो गई। अब यहाँ लिखेंगे p0 इक्वल्स टू, ये हमारा पूरा सॉल्व करने पे -1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो -1 हम इस तरीके से लिख लेंगे। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगेन हमें क्या करना है, अब 1 के लिए 1 वैल्यू पुट कर फाइंड करेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हम 1 लिख देंगे। अब लिखेंगे x की जगह पर 1 माइनस 1 देन दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 1। ये सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। पहला ब्रैकेट वाला आपका 0 हो जाएगा तो आप नीचे लिख लोगे यहाँ पर 0। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट वाला 2 हो जाएगा। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0। आई होप तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। ठीक है, ये आपका 0 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। 0 हमने कर लिया, 1 कर लिया, अब 2 को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 लिख देंगे। अब 2 लिखेंगे तो ब्रैकेट में 2 माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस x लिख दिया था मैंने, फिर लिखेंगे 2 प्लस 1। अब यहाँ पे लिखने पे क्या होगा, पहले ब्रैकेट का 1 आ जाएगा, दूसरे का 3, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर आपका आ जाएगा 3। आई होप सो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपका ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना एंड कॉमेंट भी कर देना। थैंक यू सो मच।